हाय दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस। आज हम लोग टेंथ का एक महत्वपूर्ण टॉपिक फिजिक्स का पढ़ेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब एग्जाम नज़दीक आने वाला है हमारा टेंथ का, बिहार बोर्ड का, सीबीएसई बोर्ड का। तो उत्तल दर्पण में F बराबर R/2 हम लोग प्रूव करना सीखेंगे। मैथमेटिकली प्रूव करेंगे, उसको थ्योरेटिकली प्रूव करेंगे और जानेंगे कि इससे जो न्यूमेरिकल बनता है, इस फार्मूला से, ये फार्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, और एक दर्पण के बारे में हम लोग चर्चा भी करेंगे। उसको हम लोग प्रूव करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं कि देखते हैं कैसे क्या होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका एक फिगर बनाएंगे। उत्तल दर्पण का एक फिगर बनाते हैं। एक फिगर मैं इस तरह से ले रहा हूँ। कुछ इस तरह से उत्तल दर्पण रहता है। उत्तल दर्पण पहले कहते हैं किसको हम, जिस दर्पण का परावर्तक तल बाहर की तरफ उभरा हुआ रहता है उसको उत्तल दर्पण कहते हैं। अब क्या करेंगे, इसमें एक दो समानांतर रेखा खींच देते हैं। एक ये हुआ और ये एक रहा। ये O है, ये A है। बोर्ड थोड़ा छोटा है, बस आप लोग ध्यान रखिए। दोनों सीधा रेखा है और ये एक F बिंदु है और ये एक C बिंदु। यहां से कोई प्रकाश ऐसे आ रही है इस बिंदु पे और इसको ऐसे ऐसे डॉट 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 में इस बिंदु पर टच कर रही है, जो बिंदु मेरा F बिंदु है। और एक और रेखा आ रही है ऐसे, जो कि C बिंदु पर टच कर रही है। इसका नाम हम D दे देते हैं, इसका नाम हम N दे देते हैं। ये हो गया M, ये हो गया M डैश, ये हो गया मेरा P, ये हो गया B। ये मेरा उत्तल दर्पण होगा और इस बिंदु का मैंने नाम दे दिया। दो समानांतर रेखा खींच दिया। ये कोण I हो गया और ये कोण R हो गया। अब हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण का परावर्तक तल बाहर की तरफ उभरा हुआ रहता है, उसको हम उत्तल दर्पण कहते हैं। अब हमको प्रूव क्या करना है, F बराबर R/2 प्रूव करना है इस मेथड से। देखिए, ये तो मैथमेटिकली इस एंगल लेके कोई प्रूव कर सकता है, जिसको हम एग्जाम में कैसे बनाएंगे, क्योंकि जब तक इसको थ्योरेटिकली नहीं लिखेंगे कि कौन रेखा क्या है, कौन सा भुज क्या है, ध्रुव कौन है, फोकस दूरी कौन है, तब तक हमको 7 नंबर या 5 नंबर का जो क्वेश्चन आता है उसमें पूरे के पूरे नंबर हमको नहीं मिलेंगे। इसलिए हम हर एक बिंदु का चर्चा करेंगे। ये फिगर आप समझ लो। अब हम बताते हैं कि ये जो M और M डैश जो है, पहले हम क्या करेंगे, ये तो आपको बताया था कि ये जो है एक उत्तल दर्पण है। तो ऐसा कि हम मान लेते हैं, पहले माना कि M और M डैश एक उत्तल दर्पण है। ये जो है P ध्रुव है, ध्रुव। ये जो C है ये वक्रता केंद्र है। P ध्रुव है, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र C है। ये समझ गए कि P हो गया ध्रुव और C क्या हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। देखिए, हर एक टॉपिक, हर एक बिंदु पे जब तक आप चर्चा नहीं करोगे, थ्योरेटिकल नहीं बताओगे, तब तक आपको पूरा के पूरा नंबर नहीं मिलेगा।
अब हम मान लेते हैं कि ए बी, ए बी जो है मेरा, ये ए और बी, ए बी एक आपतित किरण है जो कि उत्तल दर्पण के काफी निकट है, और ओपीसी, ओपीसी के काफी निकट है और समानांतर भी है। इतना चीज तो आप ध्यान दे दीजिएगा। ए बी एक आपतित किरण है जो कोण ओ बी सी के समानांतर है। समानांतर मतलब ऐसे है। अब हम ध्यान रखेंगे, थियोरेटिकल में ये सब चीज आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, लिखना ही पड़ेगा। कोण ए बी एन, कोण ए बी एन, कोण ए बी और ये एन, ये क्या हो गया? आपतन कोण, आपतन कोण जो कि क्या है मेरा? आई, कोण आई। इसी प्रकार कोण डी बी एन, डी बी एन, ये क्या हो गया? परावर्तन कोण, परावर्तन कोण जो कि आर है। अब इसमें हमको एक चीज और दे देता है, ये मान लेते हैं एफ, ये हो गया टोटल मेरा के। अब इतना चीज तो थियोरेटिकल लिख दिया कि माना कि एम एन एक उत्तल दर्पण है, ये क्या हो गया? उत्तल दर्पण। देखिए कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमको थियोरेटिकल जब तक नहीं लिखेंगे तब तक एग्जामिनर पूरा नंबर देगा ही नहीं। इसीलिए हर एक बिंदु, हर एक पॉइंट हमको जिक्र या चर्चा करना ही होगा। पी ध्रुव है, वक्रता केंद्र सी है, ए बी एक आपतित किरण है, ए बी एक आपतित किरण है जो ओ बी एन के क्या है? समानांतर है। ठीक है। कोण ए बी एन, ए बी एन आपतन कोण आई और कोण डी बी एन परावर्तन कोण आर। अब हम लोग लिखेंगे, माना कि फोकस दूरी पी एफ, पी एफ बराबर एफ, पी एफ बराबर एफ और वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या पीसी आर होगा, वक्रता त्रिज्या पीसी बराबर आर। इतना टोटल मेरा इसका थ्योरी था। अब हम लोग एंगल से मैथमेटिकली प्रूव कर लेंगे, तो F बराबर आर बाई टू प्रूव हो जाएगा। मगर इसको हम एक बार और समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक उत्तल दर्पण खींचेंगे जिसमें दो बिंदु M और M डैश दे देंगे और दो आपतित किरण रहेगी AB और एक OC। एक आपतित किरण AB हो गया और ये है P, इसका ध्रुव हो गया, C वक्रता तंज हो गया, ये हो गया आपका। देखिए माना कि फोकस दूरी PF जो इसका फोकस दूरी F से डिनोट किए है और वक्रता त्रिज्या PS जो है मेरा R ये है और ए बी एक आपतित किरण है, ये आपतित किरण हो गया। कोण ABN क्या है? ABN आपतन कोण और DBN क्या हो गया? परावर्तन कोण हो गया। देखिए समझने के लिए आपको यहीं से सबको समझ में आ जाएगा, बस एक बार कॉन्सेप्ट को इतना ध्यान में रख लेना है। अब हम लोग मैथमेटिकली एंगल लेके बस 2 मिनट में प्रूव कर लेंगे, मगर ये चीज का जानकारी होना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर आप इसका एंगल या कोई भी बिंदु भूल जाओगे तो आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता चलेगा कि कैसे हम प्रूव करेंगे। तो आप इसको नोट कर लो,
मैं आगे बढ़ता हूं। अब हमको सिद्ध कर क्या करना है, F बराबर R/2। तो अब इस सारे एंगल यूज करके, मैथमेटिकली यूज करके हम लोग प्रूव करते हैं, सिद्ध करते हैं। जैसे कि आपको पता है परावर्तन के नियम से, आप लोग पढ़े होइएगा कि आपतन कोण बराबर आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। इसीलिए कोण ABN इज इक्वल टू कोण DBN, समीकरण 1। ठीक उसी प्रकार कोण DBN समानांतर कोण FBC। अब देखिए आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ABN कोण ABN बराबर कोण DBN मतलब आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ठीक उसी प्रकार कोण DBN बराबर FBC। ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन मेरा 2। ठीक उसी प्रकार आगे बढ़ेंगे। ये मेरा क्या है, AB और PC। AB और PC क्या है मेरा, समानांतर है। और CBN से उससे मिलती है, CBN उससे मिलती है। बताते हैं ये क्या हुआ, आपको बता रहा है। AP समानांतर PC और CBN से मिलती है, CBN। अब आपको देखना है C क्या है, बक्का देख था, P क्या था, ध्रुव C, ये C, ये B और N क्या मिल रहा है मेरा, AB समानांतर PC, और तो AB भी मिल रहा है और PC भी मिल रहा है, किससे, CBN से मिल रही है। अब क्या हो जाएगा, उसमें एक और एंगल आ जाएगा, तो से एक और एंगल निकलेगा कोण ABN बराबर कोण FCB। ये इक्वेशन बड़ा थर्ड हो गया। अब बोलिएगा ये कैसे हुआ, कोण ABN इक्वल्स टू कोण FCB। ये इक्वेशन मेरा थर्ड हो गया। अब क्या करेंगे, हम तीनों इक्वेशन को अगर ऐड करते हैं, तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो एक और मेरा नया इक्वेशन निकलेगा, उसके बाद वो प्रूव्ड हो जाएगा। इतना चीज आप नोट कर लिए। आगे मैं समझा रहा हूं कि कैसे होगा। समीकरण 1, 2 और 3 से अब हम देखते हैं कि इक्वेशन 1 और 2 और 3 से क्या होगा कि कोण FBC इक्वल टू कोण FCB। वो दोनों तीनों इक्वेशन को अगर ऐड किए तो मेरा ये निकला। अब क्या हो जाएगा, अब इससे एक और चीज पता चलेगा मेरा कि BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कोण मतलब बिंदु ये B
सी एफ क्या हो जाएगा मेरा, एक समद्विबाहु त्रिभुज, त्रिभुज बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिए ये सब पॉइंट आपको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि हर एक पॉइंट पे एक थ्योरी बन रहा है। तो जो तक ये पॉइंट सब हम मेंशन नहीं करेंगे अपने नोट्स में या अपने आंसर में, तब तक एग्जामिनर हमको पूरा नंबर नहीं देगा। तो हम क्या किए यहाँ पे कि त्रिभुज बी सी एफ, मतलब बी सी एफ क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसमें क्या हो जाएगा, बी एफ बराबर पी सी, बी एफ बराबर पी सी, इक्वेशन 4। अब क्या होगा, देखिए बी सी एफ क्या था, समद्विबाहु त्रिभुज, बी सी एफ समद्विबाहु त्रिभुज था। तो बी एफ मतलब बी एफ बराबर पी सी, ये जितना बड़ा होगा उतना बड़ा ये भी होगा। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो ये क्या हो गया, समीकरण 4। अब हम देखेंगे, देखिए ये निष्कर्ष हमको कहां से निकला, समद्विबाहु त्रिभुज से। तो अब माना कि बी बिंदु, माना कि बी बिंदु जो है मेरा पी के बहुत ही निकट है, बहुत ही निकट है। माना कि बी बिंदु, बी जो बिंदु है पी के बहुत ही निकट है, इसीलिए बी एफ बराबर पी एफ, इसीलिए बी एफ बराबर पी एफ। इक्वेशन क्या हो गई है, 5। अब देखिए इसमें इतना चीज है कि समीकरण 3 और 1 2 3 से लिए, तो ये निकला कोण एफ बी सी इक्वल टू कोण एफ सी बी। त्रिभुज ए सी एफ का था एक, सॉरी बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज था, बी सी एफ समद्विबाहु त्रिभुज था। तो इससे क्या निकला, बी एफ बराबर पी सी, इक्वेशन 4। अब माना कि बी बिंदु जो है मेरा किसके निकट है, पी के बहुत ही निकट है, इसीलिए बी एफ बराबर पी एफ। जितना दूर ये है उतना दूर ये है, क्योंकि यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज था, इसीलिए हम एक और चीज मान लिए कि बी बिंदु पी के काफी निकट है। इतना चीज आप देख लीजिए। और इक्वेशन 4 और 5 को जब हम क्लियर करेंगे, सेटिस्फाइड करेंगे, तो मेरा ये वैल्यू एफ बराबर r/2 निकल जाएगा। अब हम लोग उसको देखते हैं। पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए और हर एक कॉन्सेप्ट माइंड में रख लीजिए। अब हम लोग इक्वेशन 4 और 5 को देखते हैं। समीकरण 4 और 5 से क्या था वहां पे, पी एफ इक्वल टू एफ सी। 4 और 5 से इतना निकला मेरा। अब देखिए क्या कह रहा है, एक और नोट पॉइंट करके हम लोग लिखते हैं। अतः बिंदु बी, अतः बिंदु एफ पीसी का मध्य बिंदु, पीसी का क्या है, मध्य बिंदु है। ये क्या कह रहा है, अतः बिंदु एफ जो मेरा बिंदु है, पीसी का मध्य बिंदु है, मतलब मिड पॉइंट है। देखिए इसी सबसे कॉन्सेप्ट याद रखता है कि एफ जो था बिंदु, किसका मध्य बिंदु था, पीसी रेखा का मध्य बिंदु क्या था मेरा, एफ। तो अब इस प्रकार क्या निकल जाएगा, पी एफ बराबर एफ सी
बराबर PC/2, F बराबर FC बराबर PC/2। अब यहाँ पे याद होगा जब हम काट दिए शुरू में, इसको हम क्या माने थे, F माने थे, टोटल को क्या माने थे, R माने थे। इतना तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा फिगर के माध्यम से। ठीक उसी प्रकार एक और स्टेप हम लोगों का चल रहा है, तो मेरा क्लियर करके F बराबर R/2 उत्तल दर्पण में प्रूव हो जाएगा। देखिए पूरा कॉन्सेप्ट थियोरेटिकल ही है, बस उसको समझना है। और जब हम एंगल के माध्यम से या दर्पण के माध्यम से प्रूव करेंगे, तो जब तक मेरे पास थ्योरी नहीं रहेगा, हर एक बिंदु का कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, तब तक हम उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकते हैं जहां तक हमको पहुंचना है। जितने नंबर हमको चाहिए, जो चीज हमको प्रूव करना है, वो चीज नहीं हो सकता जब तक मेरे पास कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। तो अब हम देखते हैं कि पीएफ जो है, पीएफ इक्वल टू क्या था मेरा, एफ तथा पीसी इक्वल टू क्या था मेरा, आर। इतना चीज हम यहां पे रखने पर पाते हैं, रखने पर हम पाते हैं कि देखिए अब हम पीएफ का जगह पर एफ रखेंगे, यहां पर हम एफ रखेंगे और एफसी का सॉरी पीएफ का क्या था वैल्यू, एफ, और पीसी का वैल्यू क्या था मेरा, आर। उतना अगर हम रखते हैं तो मेरा डायरेक्ट आ जाता है एफ बराबर R/2, क्योंकि पीएफ की जगह पर एफ रखेंगे, पीसी की जगह पर क्या रखेंगे, आर रखेंगे। पीएफ और पीएफ क्या हो जाएगा मेरा, 2pf, तो एफ इक्वल टू R/2 यह की बड़ा हो गया, ये मेरा सिद्ध हो गया। देखिए कुछ नहीं करना, पहले हम क्या ले लेंगे, एक दर्पण ले लेंगे और एक AB समानांतर रेखा खींचेंगे, P ध्रुव कर देंगे, C वक्रता तेज कर देंगे, F फोकस दूरी हो जाएगा, और दो आपतन कोण और परावर्तन कोण ले लेंगे, M और M' मेरा उत्तल दर्पण रहेगा। हर एक बिंदु का कॉन्सेप्ट लिखेंगे कि P क्या था, B क्या था, AB क्या था, AB एक समानांतर था, आपतन किरण था, ये सब चीज हम लिखेंगे। और स्टेप बाय स्टेप हर एक स्टेप से हम आपको एक न एक चीज देते रहेंगे, उसी टाइप से आप हर एक कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप नीचे आते जाइएगा। और लास्ट में हम इक्वेशन 4 और 5 को लेंगे, शुरू में जो माने थी और सबका मान वैल्यू पुट करने के बाद अगर यहाँ पे हम डालते हैं तो मेरा ये चीज F बराबर R/2 प्रूव हो जाता है। अगर इसी तरह से पूरा चीज आप डिट्टो लिख देंगे एग्जाम में, देखिए ये जो क्वेश्चन है 5 मिनट का सिर्फ क्वेश्चन, मगर आपको हर एक कॉन्सेप्ट में मैं चर्चा करके मैं बताया हूँ, तो थोड़ा टाइम लगा है। आप लोग को ऐसा नहीं करना है, हर एक कॉन्सेप्ट एक बार वीडियो आप अच्छे से देख लो, आप अपने से मन में इमेज बना के, मन में सोच के, हर एक कॉन्सेप्ट का चर्चा करके, हर एक बिंदु पर चर्चा करके आप अच्छा से अच्छा लिख सकते हो और टोटल नंबर आप ला सकते हो। इसी प्रकार मेरे यूट्यूब चैनल से बनल है। अगला क्वेश्चन हम केमिस्ट्री का लाएंगे, कार्बन एवं यौगिक का। अगला जो मेरा वीडियो आएगा उसमें बहुत सारे बच्चे फंसते हैं कार्बन यौगिक में, क्योंकि वो उसका जो फार्मूला होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स मिनक्स कैसे बनते हैं, वो सब चीज़ मैं क्लियर कर दूंगा और वो भी चैप्टर आपको आसान लगेंगे। अभी एग्जाम के बेसिस का जो क्वेश्चन होगा, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फार्मूला से बनते हैं, IUPAC में बनते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास, संयोजी इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, किस पे धनावेश है, किस पे ऋणावेश पे, मैं हर एक बिंदु पे चर्चा करूंगा। मेरे यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस से आप जुड़े रहें, मैं बेहतर रिजल्ट दूंगा आप लोगों को। धन्यवाद।